जाह्नवी जी, इंसुलिन 50 यूनिट इंसुलिन। अरे बिटिया तेरी तो उम्र छोटी सी, 50 यूनिट लगना शुरू हो गया था, अब कितना लग रहा है? अभी 5 से 6 यूनिट 5 पर आ गई, 50 से 5 पर आ गई। अब ये भी छोड़ देना बेटा। क्यों? जब इंसुलिन बाहर से नहीं मिलेगा, सुन लो सब, जब इंसुलिन बाहर से नहीं मिलेगा तो भीतर से बॉडी अपने आप बनाएगी। जब बाहर से तुम ठोका ठाकी करते रहते हो तो शरीर बेचारा पगला जाता है, उसको लगता है मैं बनाऊं कि नहीं बनाऊं। तो आज से 5 भी बंद। तो जाह्नवी के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। लो, ये हुआ कैसे था बाबू? वेट लॉस हो गया था पूरा। वेट लॉस हो गया तब तो 2 पता साल लगा, पहले से। पता लगा कि शुगर है। ये सिंथेटिक दवाओं से, सिंथेटिक फूड से, स्ट्रेस से, किसी भी चीज़ से हो जाता है बाबू, है ना। अब देखो इतनी छोटे छोटे बच्चे आते हैं मेरे पास, 3-5 साल के। चलो अब ये मधुमेह मुक्त हो गए, तो जाह्नवी के लिए जोरदार ताली बजा दो। पूरी दुनिया में एक पतंजलि है जहाँ इंसुलिन छुड़ाया जाता है, दवाइयाँ छुड़वाई जाती है। पहले रोग मुक्त, फिर दवा मुक्त, फिर दोष मुक्त, फिर दुख मुक्त और जीवन मुक्त। चलो खुश रहो, आ जाओ जी। हाँ? ये तो अब पूरा योग करने लग गई। हाँ? चलो बैठ जाओ, इधर ही बैठ जाओ। हाँ जी, बहुत बहुत मेरे भाग्य हैं। और मैं बाबा जी से ज़्यादा अपनी माँ को थैंक यू करूँगी जिन्होंने मुझे यहाँ भेजा। माँ के लिए, माँ का नाम भी तो बता। सुमन सूद। सुमन ने, सुमन का ही फूल है। हाँ जी, अच्छा सा फूल मेरी है। मम्मा जब से आए थे, अच्छा सा फूल है थोड़ा फूल गया है तो उसको फुलावट को कम करने के लिए मम्मा ने बोला यहाँ जाइए। और मैं तो बिल्कुल सच्ची बताऊँ तो इतना कोई विश्वास से नहीं आई थी सिर्फ हाँ, थोड़ी क्रिटिक थी। हाँ। थोड़ी नहीं, काफ़ी थी। तो लेकिन ओपन माइंड से आई थी। जब आ गई तो मैंने सोचा कि जब मैंने एक चीज़ ठान ली है वो करूँगी। तो जो यहाँ बता रहे वही करना है, वही करना है, डिसिप्लिन से करना है। और वैसे मैं काफ़ी डिसिप्लिन्ड हूँ, जो चीज़ सोच लेती हूँ ज़रूर करती हूँ। एंड जो बाबा जी जो कहते हैं योग के बारे में कि कंसिस्टेंसी, इंटीग्रिटी, डिसिप्लिन, ये मेरी लाइफ के ऑलरेडी ये मेरे मंत्राज हैं जो मैं अपनी लाइफ में कर रही हूँ। अरे ये लाखों लोगों को प्रेरणा देती है। क्या करती है वो भी तो बता, अपना काम बता। मैं, हाँ, मेरे हैं मीनाक्षी दत्त MDM सैलून्स हैं मेरे। कितने बना रखे? हाँ, 25 सैलून बना रखे हैं इसने। मेरे अभी around सारे India सैलून है। में योग को जोड़ देगी। हाँ, अभी यूपी में तो बहुत सारे हैं। उत्तराखंड में अब बस देहरादून खुलने वाला है और हरिद्वार भी शायद खुल सकता है। खोल दे, खोल सो एनीवे, तो मैं यहाँ पे जब आई, या निरामय में खुला हुआ ना, वो भी तेरे नाम से कर दूंगा। तेरे को, है जी, हाँ, तेरे को फीस नहीं दूंगा। फीस के बिना तो मैं कुछ नहीं करती हूँ। चलो कोई नहीं, दे देंगे। देखो मेरे फंडास क्लियर हैं। हाँ, ठीक है, दे करके फिर ले लूंगा तेरे ना से। योग और उद्योग तो दे करके ले लेंगे फिर। देखो उद्योग होगा तो योग होगा। योग होगा। हाँ। हाँ, जब तक पेट की पूजा नहीं होगी तब तक कोई और पूजा नहीं हो सकती है। सो ये कुछ फंडास हैं एंड प्रैक्टिकल है। ठीक बात। देखो, जीवन जब जीना है तो आप सिर्फ भगवान के सहारे और योग के सहारे, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज नॉट द ओनली लाइफ। उसको आप जैसे मैंने योग से शुरू करो और दिन भर उद्योग करो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। दिन भर पुरुषार्थ करो। एंड तो बहुत ये और क्या क्या मिला यहाँ तेरे को? कितना वजन कम कर लिया? वजन अभी मैंने चेक नहीं किया, आज मैं चेक करने वाली हूँ। लेकिन मेरे कपड़े बहुत लूज हो गए हैं। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। दिख ही रहा। अभी बाबा जी ने कहा है कि वो 4-5 किलो कम कर लिया। अब इसका मुझे 15 किलो वजन कम करना है। बस अब मैं इनकी बेटी अगली बार आएगी तो वैसे ही दिखेगी। और हाथ में क्या था वो बता। मेरे हाथ में, एक्चुअली मैं आई थी, मैं बहुत 7-8 महीने से मेरे हाथ में पेन था। ऐसा वैसा पेन नहीं था। एंड देखो, एक सोशल लाइफ है, आपको ग्लैमरस काम भी करना है, एक्सरसाइज तो मैं करती हूँ, सब कुछ है। और मैं सोच रही थी कि यार अब मेरे बेटे की शादी हो गई है, अब मैं ग्रैंड मदर बनूंगी, मैं उसके बच्चे होंगे, मैं उनको उठाऊंगी कैसे? तो मैं इतनी परेशान थी और ऐसी दर्द और मैं किसी को बोल नहीं पाती। असह्य वेदना। हाँ, और यहाँ पे आई, बहुत ट्रीटमेंट्स हुई, बहुत चीज़ें हुई, बट समहाउ फिर भी रिलीफ नहीं मिल रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार यहाँ पे आना भी बेकार ना हो जाए मेरा। कल मैंने एक ट्रीटमेंट कराया, श्रृंगी। मुझे तो पता ही नहीं था क्या है, बस एक देख रहे थे कि यार कुछ निकालते अंदर से, शरीर से गंदगी, क्लॉट से निकालते। मुझे
काफ़ी लोगों ने बोला दर्द भी होगी, ये भी होगा, अब सोच लो, देख लो। मैंने कहा भाई अब मैंने मन बना लिया, मैं तो कराने जा रही हूँ। सो मैंने कराया और मतलब मेरी 8 महीने की पेन एक लेस देन अ सेकेंड में ख़त्म हो गई। सच्ची बोल रही है? मैं तो सच्ची, मतलब मुझे लग रहा था अगर मैं किसी डॉक्टर के जाती तो वो MRI कराता, CT स्कैन कराता, पता नहीं क्या क्या कराता, फिर शायद मेरी सर्जरी होती, मैं ऑपरेशन टेबल तक पहुंच जाती। आई नो हाउ इट ऑल वुड हैव वर्कड। और लाखों रुपए लगते, मेंटल स्ट्रेस, और 1 सेकेंड में मेरी पेन खत्म हुई है। अब पूरा दर्द गायब है? आज तो है ही नहीं, वो श्रृंगी की दर्द भी नहीं है। वो श्रृंगे का भी हल्का सा वो थोड़ा ऐसा वो करते वो हैं जो ना थोड़ा सा ब्लड निकालते हैं, बट वो भी दर्द नहीं है वो आज। क्लोट कितना निकला? बहुत क्लॉट मेरा इतना बड़ा क्लोट ऐसे लग रहा था जैसे कोई अंदर ना कोई चीज फंसी हुई फंसी थी। हुई है और वो जिंदा है, ऐसे ऐसे हिल रही है। हाँ, अब पता नहीं किसी की नजर थी, क्या था। बाबा जी आपसे मिलने के बाद तो सब हट गया, सब ऐसी ब्लेसिंग आ गई है कि चलो भाई, मीनाक्षी के लिए जोरदार अभिनंदन कर दो। 8 महीने का दर्द 8 सेकंड में गायब, लगाई और गायब। ये यूं बहुत कुछ गायब हुआ है, बहुत नेगेटिविटी गायब हुई है, छोटी मोटी बात नहीं है। हाँ। जितना यहाँ पे मुझे पॉजिटिविटी मिली है, जितने मैंने यहाँ लोग देखे हैं, मुझे नहीं पता आप लोग बाहर क्या करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप सब संत बन गए हैं। और जिस तरह से मैं वाइब देख रही हूँ, जिस तरह से आप सबके अंदर मुस्कुराहट देख रही हूँ, जिस तरह से मैं आई एम एब्सोल्युटली मस्मराइज्ड। मैं ये कह सकती हूँ कि ये एक ऐसी जगह है, आपको बाबा जी, आप सच्ची युग पुरुष हैं, और आपको ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत कम आते हैं। इतना लोगों की सेवा करने के लिए कहाँ कहाँ लोग, कोई नहीं आता है। चलो भाई, एक बार मीनाक्षी जी के लिए भी बहुत अभिनंदन है। मैंने इसको बोला तेरे को जितना लाभ हुआ है, ये मेरे से बोली मैं वही तो मीनाक्षी जी हूँ। मेरे को किसी ने एक बात कराई थी, बोले अरे हाँ, मैंने कहा तुम तो आ तो गई हो। इनकी ऑफिस से कोई आया था मेरे सैलून 2-3 साल पहले, निशा, और उन्होंने मेरा फेस टाइम कराया था बाबा जी से कि थोड़ा ये मेरे से बोले बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है, ये भी बड़ा इन्फ्लुएंस रखती है। तो मैंने कहा ठीक है, अब इसका इन्फ्लुएंस जो है वो योग में लेकिन मैं यहाँ एज ए इन्फ्लुएंसर नहीं आई हूँ, मैंने कोई जुगाड़ नहीं लगाया। मैंने आप सबकी तरह पैसे दिए, एक आम आदमी की तरह मैं यहाँ पर आई हूँ। और हाँ, ये कोई ऐसे नहीं कि इसको मतलब किसी, मैंने कोई भी जुगाड़ नहीं लगाया, और ना ही मैं कहीं जाती हूँ, ना मंदिरों में जाती हूँ। मैं कभी भी कोई VIP ट्रीटमेंट नहीं मांगती हूँ, मैं अपने रास्ते चलती हूँ। वो हो जाए अलग बात है, और हमेशा होता है। चलो भाई, बहुत बहुत थैंक यू, अभिनंदन। अब ये एक योग की जीती जागती प्रेरणा, उदाहरण, एग्जाम्पल, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन बन गई है। जोरदार अभिनंदन हमारी मीनाक्षी बहन का। और ये लो माता जी के लिए ये भी, हाँ ऐसे ही, ये भी सुमन का सुमन है, तो फूलों की तरह मुस्कुराते रहे, जाओ खुश रहो। ऐसे देखो, योग की तरफ मुड़ जाओ, बड़ा सुख पाओगे। आओ आओ बाबूजी, यहाँ स्वामी जी के चरणों एक में चीज और बताता हूँ। देखो ये भाई बता रहे हैं कुछ, उससे पहले मैं कल कह रहा था ना, जब योग करने बैठो ना, तो अपने हाथ में थोड़ा सा ही जवादू पाउडर लगा लेना, इसको शरीर पर भी लगा लेना, और फिर योग करना। इतनी सुगंध आती है, ऐसे लगा हवन सा हो गया, इतना ज़बरदस्त है। ये डिओडेंट पे ये इधर उधर की चीज़ें यूज करते हैं ना, उससे बढ़िया है ये लगा, ये हाथ में थोड़ा सा लगा लिया करो, और हाथ में ऐसा लगा करके घर से निकलो, किसी से मिलोगे तो उसके भी हाथ में खुशबू आ जाएगी। वो कहेगा ये क्या, इसमें क्या जादू हो गया। ये जवादू पाउडर है, इसमें सारी जड़ी बूटियाँ, 100% नेचुरल चीज़ है ये भारत में कम प्रयोग होता था, मिडिल ईस्ट में बहुत प्रयोग होता था। हमने आपको ये पूजा सामग्री, बहुत बड़ी रेंज है, अद्भुत है, पूरा का पूरा है यहाँ। तो ये पतंजलि पूजा सामग्री, फिर अलग अलग, मैं कहता रोज एक बार कम से कम इम्यूनोग्रिड, और डेली एक्टिव, सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गोधन आर्क, ये तो पी लिया करो सब, पूरी एनर्जी पॉजिटिव आ जाती, पूरा जीवन, ये ऊर्जा जो नीचे बह रही है, अधोगामी हो रही है, ऊर्ध्वगामी हो जाएगी। इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। जी भाई साहब। स्वामी जी के चरणों में ओम। मेरा नाम यशपाल है, गांव धनौरा पुट्ठी, जिला बागपत, UP से हूँ। अच्छा। दिल्ली पुलिस से रिटायर हूँ। जी भाई साहब। और जो मुझे स्वामी जी पार्किंसन हो गया था, जो मैं बीमारी कभी सुनी भी नहीं थी। पार्किंसन, कंपवात, बड़ी खतरनाक, और सुनी नहीं भाई साहब, ये होने के बाद जाती भी नहीं।
डॉक्टर साहब मुझे ये कह रहे थे कि ये तो बढ़ेगी और हम दवाई भी बढ़ाते चले जाएंगे और दवाई बढ़ेगी और बीमारी बढ़ेगी और हिलता ही रहेगा, पहले हाथ में फिर पैर में फिर पूरा हिला है, ऐसे भूकंप सा आता है पूरे शरीर में। मेरे हाथ से कप चाय का कप नहीं पकड़ा जाता, बिल्कुल हिलता था, ऐसे हिलता था हाथ, कंपन होती थी बहुत ज्यादा। अब क्या, अब तो अब नहीं हिल रहा, अब तो माइक पे पकड़े हुए हो। बिल्कुल फिट हूँ। 99% ठीक हो गए कितने दिन में? 80% चौथा दिन आज, चौथे दिन में। और मुझे मैंने न्यूरोग्रीट गोल्ड ली, न्यूरोग्रीटी मिनोग्रीट गोल्ड मुक्तावटी ली और मुक्तावटी ली बीपी की, और अनुलोम जाते किया। अनुलोम विलोम ज्यादा है क्या? मैं कहता हूँ दिन भर करो, कर लिया भाई सब, 4 दिन में फायदा। 80% फायदा, 80% मुझे फायदा है, बिल्कुल फिट, मेरे हाथ बिल्कुल फिट है। देखो यूं हिल रहे थे, ऐसे ऐसे कंपन थी, चाय का कप नहीं पकड़ा जाता था। और ये माइक भी पकड़ रखा अब तो आपने। राइट हाथ में प्रॉब्लम मुझे ज्यादा थी। अब लो राइट हाथ माइक पकड़ के दिखाओ, हेलो, ये तो बढ़िया पकड़ लिया और बीपी स्टेबल हो गया 4 दिन में फायदा। पार्किंसन में नहीं तो लोग कहते पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया, एसएलई, एमएस, एमएनडी, ये तो ठीक ही नहीं होते। बीपी की प्रॉब्लम थी, मुक्तावटी से मुक्त हो गए। बीपी ग्रेट लेता था और उसमें मुझे बहुत आराम है। मैं बीपी ग्रेट भी छोड़, बीपी ग्रीट, मुक्तावटी, अब बीपी नॉर्मल है। हाँ जी, 90-130। ला आओ, अब वो भी नहीं, मुझे, मैं बताना चाहता हूँ, ये गदूद पास में रखो। ये गदूद प्रोस्टेट जो होता है, ये आम बीमारी पुलिस वालों के लिए तो बहुत ज्यादातर मैं समझता हूँ। गदूद तो बड़ी उम्र में कुछ एज रिलेटेड प्रॉब्लम डॉक्टर ऑपरेशन की सलाह देते हैं कि ऑपरेशन कराओ। हाँ। और इसमें गोधन मुझे सबसे ज्यादा फायदा, बिल्कुल फिट हूँ। मुझे 6-7 बार बाथरूम जाना पड़ता था रात को, अब क्या हाल है? अब मैं बिल्कुल फिट हूँ जी, बिल्कुल फिट। पक्की बात। कपालभाति और गोधन से मुझे बहुत ज्यादा फायदा मिला। भाई कमाल कर दिया भाई यशपाल जी ने तो, जोरदार अभिनंदन। हाँ लो, गोधन अर्क पिया, कपालभाति किया, उससे प्रोस्टेट ठीक कर लिया, अनुलोम विलोम किया, उससे पार्किंसन ठीक कर लिया, न्यूरोग्रिट और वो तो देते हैं और फोर्स वालों के लिए मैं कहना चाहता हूँ जी, उनकी दिनचर्या ठीक नहीं होती, ना रात को सोने का टाइम, ना खाने का 24 घंटे की ड्यूटी होती है। 24 घंटे ड्यूटी। स्पेशल दिल्ली पुलिस वालों से कहना चाहता हूँ, प्रदूषण ज़्यादा होता है और रिटायर होने के बाद सेवा का मौका पे जरूर स्वामी जी के पास में जरूर याद आओ। और तो देखो एक बात कहता हूँ, जितने भी पुलिस वाले, जितने भी आर्मी, मिलिट्री, पैरामिलिट्री वाले, सबके लिए बढ़िया व्यवस्था कर रखी है, निःशुल्क व्यवस्था कर रखी है। अब तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए, मिलिट्री और पैरामिलिट्री के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन। आओ मेरे भाई जिनके प्रॉब्लम है जरूर आए सब। यशपाल जी, अब आप तो सबको सिखाओ योग। हाँ लो, और लो पत्नी के लिए भी लेके जाओ, साथ में मिलके क्या करो। आओ। गुरुजी ओम। ओम। मैं डिस्ट्रिक्ट आगरा गांव बाकंदा खास से हूँ। मैं फौज की 30 साल सर्विस करके आया साहब। 30 साल? 30 साल। पहलवान जैसे सूबेदार ऑनरी कैप्टन रमेश चंद्र शर्मा। पर 24 साल 30 साल के बाद मैं जब घर में आया, घर आने के बाद परिवार ने, मैम ने ज़्यादा थोड़ी सेवा कर दी। ज़्यादा सेवा कर दी तो पैरों में मेरे में प्रॉब्लम होने लगी। और मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, मतलब दर्द होने लगा, चलना मुश्किल था मेरे लिए 25 में। तो मैंने यहाँ पे टीवी पे देखा कि पतंजलि में जाना होगा तब ये कंट्रोल में आएगा। तो मैं यहाँ पे आया। आने के बाद गेट से ही मेरे को महसूस होने लगा कि कुछ यहाँ पे है, पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलने शुरू। पॉजिटिव वाइब्रेशन। मैं आया, केवल आने के बाद जो सबसे फायदा हुआ मेरे को श्रृंगी ऋषि में हुआ। क्या हुआ? श्रृंगी ऋषि लगाई, जो घुटनों में दर्द था मेरे में। श्रृंगी है वो, हाँ वो श्रृंगी ऋषि होगी वो तो। उससे जो फायदा हुआ वो मानना पड़ेगा, मैं प्रैक्टिकल के साथ कह सकता हूँ। कितने साल से था दर्द? मैं 2 साल से था अभी। कहाँ पर? ये घुटनों में, दोनों में। लो भाई, जो हमारी बहन अभी मीनाक्षी बता के गई वो ये भी बता रहा है, बस श्रृंगी से। अच्छा लोग फालतू में, अरे भाई हमारी जिम्मेदारी है ना, श्रृंगी हम करवा रहे हैं, दिस इज अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ लोग फालतू में डरते रहते, अजी इसमें तो कुछ निकलता है। अरे गंदगी तो निकाल रहे हैं, कोई अच्छा गुण थोड़ी निकाल रहे हैं तुम्हारा। बहुत पुरानी विद्या है ये, इसको आयुर्वेद में कहते हैं रक्त मोक्षण। क्या कहते हैं, जोर से बोलो? रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण। रक्त से मुक्त, रक्त में दोष है ना, उनको निकालते हैं पूरा। अब ठीक है? मैंने बिल्कुल ठीक हूँ साहब और चल सकता हूँ। मेरी एक चीज़ और आज सीखा मैंने, 99 कारगिल की लड़ाई लड़ी है और गलवान घाटी की लड़ाई लड़ी है। क्या बात है। दोनों लड़ाई लड़ी हुई है, लेकिन मैंने डॉक्टर नीजे साहब से सीखा यहाँ पे आके कि आहार कानों से भी ले जाता है, आँख से भी ले जाता है और मुंह से भी ले जाता है। तो हम जो 6 दिन 7 दिन जो हम लड़ाई लड़ते थे, जब हमको थोड़ी धूप मिलती थी या हवा मिलती थी, वो आहार आज पता चला मेरे को पतंजलि में कि उस आहार से हम जिंदा रहते थे। हाँ, कैसे जिंदा रहते थे जज्बा वो बड़ी तो- विपरीत परिस्थितियों में। जज्बा तो था,
लेकिन आज यहाँ के पता चला है कि आहार उसका स्रोत क्या था? स्रोत क्या था, हाँ वो ज्ञान हुआ है। चलो, तो मैं गुरुजी से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे क्षेत्र में त्राहिमाम मचा हुआ है, तहसील करावली, डिस्ट्रिक्ट आगरा। तो बाबा जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक शिविर लगाएं, क्योंकि पपीहा की तरह बूंद को तरस रहे हैं वहाँ पे कि एक बार कोई आ जाए तो हम सबको चलो घूम ले। आ जा। हाँ। ओम बाबा। हमारे फौजी भाई हैं, जज्बात बड़े ज़बरदस्त है। अच्छा, रिटायर होकर के घर में आकर के घरवाली ने घनी सेवा कर दी, तो फिर वो माल पानी ज़्यादा इकट्ठा हो गया था। आ जा भाई, हैं? ये भी तगड़ा हो गया था बच्चा। क्या नाम बेटा? ओम स्वामी जी, शुभम, राजकोट से। राजकोट से, गुजराती छोकरो से? सिंधी। हाँ, सिंधी से। अच्छा, सिंधी है। कितना वजन कितना हो गया था? 94, 94। અત્યારે કેટલું થયું? 88, 88। 94 से 88 तो आ गया। जल्दी घट रहा है, बस ऐसे लगे रहना बेटा। કેટલું કરવાનું છે? 55। 55 करवानों से? क्या बात है, चलो जोरदार अभिनंदन है। ऐसा संकल्प होना चाहिए बच्चों का। और ये बढ़ा कैसे बेटा? और एक्सीडेंट हुआ था, फिर घर पे ही बैठा था। हाँ, एक्सीडेंट होने के बाद ना घर पे बैठा और मैं बैठा बैठा खाता रहा। आजा, अब ध्यान रखना बेटा, है ना, और योग अच्छे से करना है। आजा, हाँ, बोलो। प्रणाम गुरुजी। ओम। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है, दिल्ली से आया हूँ और प्रोस्टेट की दिक्कत थी, बीपी। प्रोस्टेट आयु के साथ कुछ चीजें होती हैं। पुरुषों को प्रोस्टोग्रिड और माताओं बहनों को पीरियड में दिक्कत हो तो ईजग्रिड, और नहीं तो नारी कांति वटी, नारी कांति सिरप, ये सब ले लो। तो कोई एज रिलेटेड प्रॉब्लम, मेनोपॉज की प्रॉब्लम, पीरियड की प्रॉब्लम, पुरुषों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, पहले पुरुषों को ही कहा जाता था कि पुरुष से सठिया गया। पुरुष से सठियाने का मतलब है उसको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होगी, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, माताओं बहनों को मेनोपॉज हो गया, दोनों ही सठियाते हैं और दोनों ही फिर दुखियाते हैं, दुख पाते हैं। उनका समाधान योग में। अब क्या हाल है? तो अब कल से जो बार बार यूनियन जाता था रात शाम को, कल से बंद हो गया है। ला भाई, ये ठीक है। 6 दिन में ये असर हुआ है। और ये मेरे जो दवाई दी थी, और बीपी में जिस दिन आया था उस दिन 150 था, 90, और कल वापस मेरा बीपी चेक किया 120 और 70। ला भाई, बीपी भी नॉर्मल हो गया, 120 और 70। पेट भी ठीक हो गया, पेट में जो दिक्कत थी वो भी ठीक हो गई। तो सारी चीजें ठीक कर लो। प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिड, बीपी के लिए मुक्तावती बीपी ग्रिड, शुगर के लिए मधुनाश्री मधुग्रिड, थायराइड के लिए थायरोग्रिड, मस्तिष्क के लिए मेधावती मेमोरोग्रिड, पार्किंसंस के लिए न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड। ये 2 तो मैं रोज खुद खाता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 गोली इम्यूनोग्रिड की, 1 गोली न्यूट्रेला डेली एक्टिव की। खाने पीने में कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती नहीं कि कई बार पोषण पूरा नहीं मिलता, तो सारे माइक्रो न्यूट्रिशंस न्यूट्रेला डेली एक्टिव से मिल जाते हैं। और ये 100% नेचुरल ऑर्गेनिक है। आओ, रोज एक खा लिया करो सुबह उठ करके। 1 इम्यूनोग्रिड गोल्ड, इम्यूनिटी ऐसे ज़बरदस्त रहेगी, और 1 न्यूट्रेला डेली एक्टिव, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा सब पूरा मिल जाएगा। ओम महाराज जी, प्रणाम। सभी संतों को ओम, और सभी दिव्य आत्माओं को भी का वंदन अभिनंदन करती हूँ। मैं ग्वालियर से आई हूँ महाराज जी, और मैं बैठ सकती हूँ थोड़ा? हाँ, बैठ जाओ। अच्छा, मैं आज से 25 साल पहले मुझे बीपी हाई हुआ था, तो मैंने वहाँ के टॉप डॉक्टर डीन को दिखाया। हाँ, ये कल मिली थी मेरे से, बोले बाबा जी 25 साल पहले मुझे बीपी हो गया था, और डॉक्टर ने बोल दिया था टिल द लास्ट ब्रेथ यू टेक द मेडिकेशन फॉर बीपी। लेकिन ये इसने कल कुछ डर रहे थे हमारे भाई, पर जी डॉक्टर डरा देते, बीपी की दवाई छोड़ दी तो कभी भी बीपी बढ़ जाएगा। लेकिन अब आप बताओ। तो 25 साल पहले तो दिखाया उनको, तो उन्होंने बीपी की दवाई दी, तो मैंने खाई, और वो बोले कि अभी इसको ऑल लाइफ खाना है, ज़िंदगी भर खाना है। तो 25 साल पहले तो मेरी उम्र अभी से आधी थी है ना, अभी से आधी थी, तो मैंने कहा अभी से दवाई खाऊंगी तो मेरा क्या हाल होगा, है ना। उस समय आपका योग का कार्यक्रम शुरू हुआ था, है ना, तो मैंने कहा मैं योग करके देखती हूँ, शायद इससे चला जाए। बाबा जी बोलते हैं कि ना क्योर हो जाता है, क्योर हो जाता है, सब इतने लोग हाथ खड़े कर देते हैं, हमारा क्योर हो गया, हमारा क्योर हो गया। तो मैंने कहा मेरा भी क्योर हो जाएगा, है ना। तो फिर मैंने योग करना शुरू करा,
3 महीने के करीब हो गए पर मेरा क्योर नहीं हुआ। हाँ तो मुझे लगा ये सब जो ही है, यूं ही है। जो ही है। हाँ वही बोल रहे हैं लोग। अपनी कसम, झूठ नहीं बोल ना, रही ना, हूँ कोई मैं। ये सब ये अच्छी बात, अपनी कसम खा रही है, मेरी नहीं खा रही। हाँ, अपने, मैं दूसरे की नहीं खाती हूँ, मैं अपनी ही खाती हूँ। मैंने कहा ये सब जो ही है, मैं 3 महीने से लगी हूँ, मेरा क्योर ही नहीं हो रहा। फिर क्या हुआ, एक दिन मेरे को बिल्कुल लोनलेस ऐसे हुई और मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत मतलब वीकनेस फील हो रही थी, डल सी महसूस। हाँ, डलनेस महसूस कर रही थी बहुत। फिर हमारे ऊपर एक फैमिली प्लानिंग का हॉस्पिटल है, तो वहाँ जाके चेक तो करवाया। मैं मैडम के पास गई। मैंने कहा मैडम मेरे को आज बहुत डलनेस फील हो रही है, पता नहीं क्या है मुझे। तो उन्होंने वीपी चेक किया, बोले भाभी जी आपका तो वीपी लो आ रहा है। तो हमने कहा लो आ रहा है, हम तो हाई की दवाई खा रहे हैं। तो वो बोली कि नहीं, अब आप एक दिन छोड़ के एक दिन कर दो, इसको कंटिन्यू नहीं लो। तो हमने एक दिन छोड़ के एक दिन करी तो भी मेरी वही कंडीशन, फिर भी डाउन जा रहा। तो अब मैंने कहा अब जब भाड़ में जाए ये दवाई, तो छोड़ दी मैंने महाराज जी। आज 25 साल हो गए हैं, आप अभी भी मेरा बीपी चेक करके देख लो, मेरा बिल्कुल नॉर्मल। केवल योग से, अनुलोम विलोम से केवल ठीक योग करता से, ये सब जो ही नहीं था, ये बिल्कुल असली और पक्का था। है। यूं ही नहीं था। समय लगा 3 महीने लगे मुझे, लेकिन मेरा क्योर हुआ। लो 25 साल करिए मिली। हाँ। सबसे मिल रहा था, मैंने कल बोला था सबसे मिलूंगा। हाँ। तो बोले बाबा जी मैं तो 25 साल पहले क्योर कर लिया था और तब से अब तक ठीक हूँ। मैंने कहा कल सबको बताना, कुछ लोग ऊँ ही डरे रहते हैं हाँ। कि ऊँ ही है ये योग तो। हाँ सच में महाराज जी, मैं खुद भी मतलब 3 महीने लंबा समय लग रहा था मुझे कि ना 3 महीने से अरे नहीं तो जिंदगी बच लेकिन गई। मैंने छोड़ा नहीं था। हाँ। लेकिन मैंने छोड़ा नहीं था, लगी रही। मैंने क्योर होए चाहे ना होए, पर मैं योग नहीं छोड़ूंगी। आशीर्वाद। है ना? 25 साल हाँ। पहले का जी महाराज अनुभव जी। और अब लगातार कर रही है उसको अनुलोम विलोम। चलो आशीर्वाद। तो ये है बीमारियां क्योर होती है, बीपी, शुगर, थायराइड, लीवर, किडनी, हार्ट प्रॉब्लम। आ जाओ बाबू, आ जाओ। परम पूज्य स्वामी महाराज को कोटि कोटि नमन। प्रणाम प्रणाम। बाबा जी मैं महाराष्ट्र से आई हूँ, शिरपुर से। तो मुझे पिछले साल एम्बिलिकल हर्निया हुआ था और वो पहली बार ऑपरेशन हुआ तो पूरा इन्फेक्शन हो गया, तो दोबारा टाँके लगवाए फिर भी इन्फेक्शन हो गया, दोबारा टाँके लगवाए फिर भी इन्फेक्शन हो गया। पूरा मतलब पूरा ऐसा पेट पे बड़ा वाला दाग धब्बे से हो गए। हाँ, बार पूरा हाँ, काटना, बार बार टाँके लगाना। हाँ पूरा खराब हो गया था। और ऑपरेशन के बाद मुझे साइंटिका भी हो गई थी। तो यहाँ आने के बाद मैं 1 साल से मतलब नीचे बैठी भी नहीं पा रही थी। अभी यहाँ आई तो तीसरे दिन नीचे भी बैठ गई और साइंटिका भी ठीक हो गया और माइग्रेन का भी मुझे बहुत दिक्कत अब थी। पूरी शरीर की एनर्जी चैनलाइज हो गई हाँ, हमारी पिछले बिटिया साल के। इस वक्त मैं हॉस्पिटल में थी, अभी बाबा के चरणों में हूँ इस साल। चलो अब हॉस्पिटल में कभी नहीं जाना पड़ेगा मेरी बिटिया। जाओ। ओ बाबू इधर आओ, ये हमारे योगी बाबू है। ये आपके लिए देखो, ये आपके लिए मैंगो, ठीक है, जब प्यास लगे तब पी लेना। ये लेमन, मैंगो, मौसमी, ये सब हमने नेचुरल ड्रिंक्स बना रखे। लो खुश रहो। जा बेटा, अपने छोटे बच्चों को लेकर के आते हैं ना माता पिता, तो देखो ये लेमन, मौसमी का जूस केवल पतंजलि उपलब्ध कराता है, बाकी कहीं नहीं मिलता। इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें दे रखे हैं, फिर भी लोग आड़ कबाड़ खाते हैं। और सारे रोग यहाँ आकर के मिट जाते हैं। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। हम लोग लखनऊ से आए हैं। मेरे हस्बैंड को बहुत वर्क प्रेशर था, वो जॉब छोड़ना चाह रहे थे, तो मैंने इतना कहा ज्यादा कि भाई ये तो बीपी बढ़ा जा रहा है, किसी दिन ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक होकर के कहीं जीवन ही ना छूट जाए, इसलिए जो भी छोड़ देते हैं। तो मैंने कहा कि जब तक गुरुजी के पास 1 महीना जाके आप नहीं रहेंगे तभी हम छोड़ने देंगे आपको, क्योंकि लाइफस्टाइल भी सही होनी हाँ बोले चाहिए। अरे जॉब छोड़ देंगे घर कैसे चलेगा। तो ये बोले मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं। अब आए तो इन्हें इतना अच्छा लगा कि ये बोले कि मैं मेंबर लाइफ टाइम मेंबरशिप लेके तभी और जाऊंगा। अब बीपी का क्या हाल है? हम बीपी इनका बाजी ठीक है। हम मेरा लोगों की बीपी शुगर था, हमने 7 हम दिन से दोनों कोई की दवाई शुगर नहीं था। खाई है। कोई दवाई नहीं खाया, कोई दवाई बीपी नहीं, सब नॉर्मल, दवाई बंद हो गई। आयुर्वेदिक न एलोपैथिक कुछ भी नहीं खाया। सारी लो दवाइयां बंद हो मुक्तावटी गई। बीपी ग्रिड की भी जरूरत नहीं पड़ी। आ जाओ, सब नॉर्मल है। सब नॉर्मल, बीपी भी, शुगर भी नॉर्मल, बीबी भी नॉर्मल, हस्बैंड भी नॉर्मल।